Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to start editorials. It will help us for the exam purpose, mainly for the exam purpose, and also for to improve our English vocabulary, reading, listening, etc. So शुरू करते हैं. Let's start. For today's topic is we are taking from the newspaper Welcome Relief. Fuel taxes cut will help ease price pressures, but inflation is likely to remain elevated. इट मीन्स इसका मतलब है कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, डीज़ल है, पेट्रोल है, वो सरकार ने कम तो किए हैं, इससे हमें राहत मिलेगी, बट जो इन्फ्लेशन है वो अभी बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज. ऑन सैटरडे द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय ₹8 पर लीटर एंड ₹6 लीटर रिस्पेक्टिवली. कि शनिवार को जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि हम एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे पेट्रोल में और डीज़ल में ₹8 एंड ₹6. Alongside, the government also reduced the custom duty on raw material. Alongside means उसके निकट. The government also reduced the custom duty on raw material. कि सरकार कस्टम ड्यूटी रॉ मटेरियल पे भी कम कर रही है. कस्टम ड्यूटी वैसे होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होती. एंड इंटरमीडिएटरीज फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड आयरन एंड स्टील. अनडाउटेडली यानी बिना किसी शंका के दीज डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू कूल द सर्ज इन इन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन बहुत ऊंची थी उसको कम करने के लिए, जो बाज़ार में इतनी महंगाई थी उसको कम करने के लिए ये सब डिसीजंस लिए गए हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा है. चाहे पेट्रोल का प्राइस कम करने के लिए, डीज़ल का कम करने के लिए, और जो प्लास्टिक पे या कस्टम ड्यूटी कम की है रॉ मटेरियल्स पे, ये सब इसीलिए है क्योंकि बाज़ार में जो इतनी इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए, ताकि इकोनॉमी हमारी बैलेंस हो सके. देन अब आगे बढ़ते हैं. रिसेंट डेटा शोड द रिटेल इन्फ्लेशन हैड राइजन टू 8-year हाई ऑफ 7.9% इन अप्रैल. जो अभी डेटा आया है रिटेल इन्फ्लेशन का, उससे पता चलता है कि 8 साल में सबसे ज़्यादा 7.9% इन अप्रैल, while wholesale inflation has been in double digits for 13 consecutive months. यानी 13 लगातार महीने वो इन्फ्लेशन होलसेल बढ़ती रही. बट implicit in these decision is also the acknowledgement that both fiscal and the monetary policies are needed at this juncture to curb inflation. यहाँ पे but implicit in these decisions, implicit का मतलब होता है अप्रत्यक्ष. जो फैसले लिए गए थे बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी सबको पता है जो सरकार बनाती है टैक्स इकट्ठा करने के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है, आर नीडेड एट दिस जंक्शर टू कर्ब इन्फ्लेशन. जंक्शर का मतलब होता है एक मोड़, जो इस मोड़ पे आया है. टू कर्ब इन्फ्लेशन. कर्ब इन्फ्लेशन का मतलब जो इन्फ्लेशन बहुत बाज़ार में महंगाई है उसको कम करने के लिए. एज़ पर सम एनालिटिक्स, the cut in fuel taxes could help reduce inflation directly by around 20 basis points in June when its full implicit will be visible. जो सरकार ये कह रही है कि जो हमने आंकड़े लगाए हैं, एनालिसिस किया है, जो फ्यूल प्राइस हमने कम किए हैं, could help reduce inflation directly by around 20 basis points in June. जून तक 20 basis point कम हो जाएगा. The second round effects are likely to be equally strong. This is the second time in the recent past the center has cut fuel taxes in November last year. यानी ये सेकंड बार है जब सरकार ने कम किया, कि पहली बार पिछले साल नवंबर में भी सरकार ने कम किए थे, अगर आपको याद हो. The central had lowered the excise duty on petrol by ₹5 and by ₹10 on diesel. यानी पेट्रोल पे ₹5 कम किए हैं, डीज़ल पे ₹10 कम किए हैं. बैक देन 21 स्टेट्स एंड सम यूनियन टेरिटरीज हैड फॉलो सूट कटिंग द वैट. उन्होंने भी अपना जो स्टेट वाइज टैक्स होता है वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, उन्होंने वो भी कम किया, स्टेट ने और यूनियन टेरिटरीज ने. इफ स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो सूट दिस टाइम ऑल्सो द रिलीफ कुड बी हायर प्रायर. अगर
स्टेट गवर्नमेंट इसको भी कम कर देती है तो आम जनता को यानी आम लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रायर टू दिस कट टैक्सेस इम्पोज्ड यानी पहले, प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू दिस कट taxes imposed by the central and the state accounted for almost 43% of the retail selling price of petrol। यानी इससे पहले जो टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट का मिला के होता था वो 43% होता था और द रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल। बट विद द लेटेस्ट कट द गवर्नमेंट हैज़ बोट द एक्साइज ड्यूटी बैक टू प्री पैंडमिक लेवल्स। यानी जो पैंडमिक आया, कोरोना आया, इससे पहले के लेवल पे ले आएगी अब सरकार इसको कट करके। As per the finance minister, the reduction in the excise duty will lower the government's revenue by around ₹1 lakh crore। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन हमारे देश की, उन्होंने कहा है कि रिडक्शन इन द एक्साइज ड्यूटी विल लोअर द गवर्नमेंट्स रिवेन्यू। सरकार की भी आमदनी कम हो गई है, कितना, 1 लाख करोड़। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल दैट दिस लॉस इन रिवेन्यू इज़ ऑफसेट इन पार्ट बाय हायर कलेक्शन थ्रू अदर सोर्सेज। कि सरकार ने अदर सोर्सेज से, जैसे जीएसटी, काफ़ी चीज़ों को जीएसटी के दायरे में ले आए हैं, वहाँ से जो लॉस हुआ उसको ऑफसेट किया है। मतलब यहाँ से लॉस हुआ वहाँ से इनकम कर ली, इसको कहते हैं ऑफसेट। एक तरफ से ले लेना, एक तरफ से जो नुकसान हुआ वो कर लेना पूरा उसको। एज पर सम एनालिटिक्स द गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू विल एक्सीड बजट एस्टिमेट्स बाय अराउंड 1.3 लाख करोड़ इवन आफ्टर दिस कट। इट मीन्स कि सरकार के जो आंकड़े हैं कि ये टैक्स कम करने के बावजूद सरकार ने अंदाज़न यानी बजट एस्टिमेट बाय अराउंड 1.3 लाख करोड़ इकट्ठा कर लिया, यानी 1,30,000 करोड़ आफ्टर दिस कट, यानी कट करने के बावजूद। वाइल द डिसीजन विल हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस प्रेशर इन द इकोनॉमी, द वरिंग इज़ दैट इन्फ्लेशन हैज़ बिकम एंट्रिच्ड। हेयर एंट्रिच का मतलब है कि जो इकोनॉमी इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी जो वेवर कर रही है, जो डामाडोल हो रही है, उसको सही स्थिति में लाने के लिए। एज पर द प्रोजेक्शंस बाय एनालिटिक्स इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू रिमेन द RBI's इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। यानी एज पर प्रोजेक्शंस बाय द एनालिटिक्स इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू रिमेन अबव द RBI। जो RBI कह रही है कि ठीक है, ऐसा इतना कुछ नहीं है। टू टैकल दिस सर्ज इन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बाज़ार में महंगाई है, एनालिटिक्स हैड प्रायर टू दिस मूव एक्सपेक्टेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये भी RBI बनाती है MPC के, ताकि जो बाज़ार में जैसे अभी रेपो रेट बढ़ा है वो यही MPC ही करती है, उसको इंक्रीज़ करना है कि डिक्रीज़ करना है, ये फ़ैसला वही लेती है। MPC to raise rates aggressively over the courses of the next few meetings। कि कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब MPC डिसाइड करती है। The MPC in his next meeting which is scheduled a few weeks from now must not only release an update forecast for inflation but also shed some clarity on the extent of monetary tightening its envisage। हेयर एनवेसेज का मतलब होता है कि हम विचार करेंगे, हम उस पर बैठ के सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो भी ये सब इन्फ्लेशन बाज़ार में महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे हम कुछ हफ्तों बाद। एंड देन ओवर व्हाट ड्यूरेशन टू ब्रिंग इन्फ्लेशन इन लाइन विद इट्स टारगेट। कि हम टारगेट रखेंगे कि इसको कम से कम टाइम में इसको सही मतलब जो अफोर्ड कर सकें उतनी महंगाई हम ला सकें। सो दिस पैसेज इज़ टुडे फॉर द दिस एडिटोरियल इज़ टुडे फॉर द रीडिंग एंड फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ ऑल्सो। सो आई थिंक you all of you understand, so kindly help us and subscribe our channel. Thank you.